हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे ईवीएस में पेडागोजी के पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जिसमें कि हम लोग देखेंगे पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने की संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं ऐसे क्वेश्चंस की। तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण शिक्षण में सम्मिलित है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, यानी कि पर्यावरण शिक्षण में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, पर्यावरण या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, जो पर्यावरण शिक्षण है इनमें जो सम्मिलित है वो क्या है, उपरोक्त सभी है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बने जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण अध्ययन की थीम में शामिल नहीं किया गया है। देखिए निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। परिवार और मित्र, आवास, ये मृदा जो लिख दिया दोस्तों, ये मृदा होगा। और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन जो है थीम से क्वेश्चन है कि कौन जो है थीम नहीं है। तो अगर परिवार और मित्र की बात करें दोस्तों तो यह एक थीम है। आवास की बात करें तो यह भी एक थीम है। और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं यह भी थीम है। और तो यहाँ पे जो दोस्तों मृदा होगा, ये जो है ये थीम नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा थीम में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से पर्यावरण शिक्षण की कौन सी प्रकृति नहीं है। ठीक है, ये भी निगेटिव क्वेश्चन है। बच्चों को करके सीखने का मौका मिले, बच्चे प्रश्न पूछें, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को खोजबीन करने का पूरा पूरा मौका मिले। तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर प्रकृति नहीं है। तो अगर हम पॉजिटिव देखें तो बच्चों को करके सीखने का मौका दिया जाता है पर्यावरण में, ये बात सही है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चे प्रश्न पूछें, ये भी पॉजिटिव है। बच्चों को खोजबीन करने का पूरा मौका मिले, ये भी पॉजिटिव है। पर बच्चे अगर कम गलतियाँ करें, ये निगेटिव पॉइंट है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बन जाएगा, क्योंकि पूछा है कि प्रकृति नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान के स्रोत हैं, क्या क्या हैं। क्या परिवार एवं समुदाय हैं, शिक्षक एवं पाठ्यपुस्तक, कहानियाँ एवं कविताएं या उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों के ज्ञान के स्रोत हैं वो परिवार भी है, समुदाय भी है, शिक्षक एवं पाठ्यपुस्तक भी है, और कहानियाँ और कविताएँ तो है ही। और इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताएं एवं कहानियां शामिल करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य है तो क्या यह विषय वस्तु की एक रस्ता में बदलाव लाना, बच्चों में कल्पनाशीलता एवं जनात्मकता का विकास करना, या स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने का मौका देना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विषय वस्तु की जो एक रास्ता है उसमें बदलाव लाना, कल्पनाशीलता, जनात्मकता का विकास भी करना, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने का मौका भी देना। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पूछा गया है दोस्तों कि कक्षा 5 का पर्यावरण शिक्षक विद्यार्थियों को किसी विषय पर सर्वेक्षण एवं लेखन के लिए प्रोत्साहित करता है, उसका उद्देश्य क्या है। क्या शिक्षार्थियों के सामान्य जानकारी का आकलन, शिक्षार्थियों में अवलोकन, वर्गीकरण आदि कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों में न्याय संगत एवं संवेदनशील बनाना, शिक्षार्थियों को खोजने एवं सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका उद्देश्य है जो दोस्तों, तो देखिए जहाँ पर भी बच्चों को खोजने और सीखने का अवसर दिया जाता है और पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो आंख बंद करके उसको पढ़ करके आप टिक लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि पर्यावरण शिक्षण में विद्यार्थियों के अनुभवों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे रूठ जाते हैं, या इससे बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है, या इससे बच्चों की सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ावा मिलता है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये है इसलिए क्योंकि इससे बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, इस वजह से इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि कौन सी कक्षा में पर्यावरण शिक्षण होती है, यानी कि किस से किस कक्षा तक पर्यावरण शिक्षण
होती है, पर्यावरण पढ़ाया जाता है, ईवीएस पढ़ाया जाता है। तो बात करें दोस्तों तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कक्षा 3 से कक्षा 5 तक ईवीएस पाठ्यपुस्तक को पढ़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। पर्यावरण के मुख्य घटक क्या हैं? जैविक एवं अजैविक, अजैविक एवं मानव, मानव एवं अपघटनकर्ता, जैविक एवं अपघटनकर्ता। तो देखिए अगर हम पर्यावरण के जो मुख्य घटक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा, जैविक एवं अजैविक इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनाने हेतु क्या आवश्यक है। ठीक है, क्या उनमें कल्पना परक बनाने एवं पूर्वानुमान लगाने के कौशल का विकास करना, उनमें वस्तुओं के बीच सहसंबद्धता स्थापित करने के कौशल का विकास करना, उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, या उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें दोस्तों इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद तो ये चारों ऑप्शन ही बिल्कुल क्या है, पॉजिटिव हैं, और इस वजह से दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। क्या ये दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल, या ग्राफिक कौशल। तो देखिए जो स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता होती है उसे हम स्थितीय कौशल जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाह्य के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। तो पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण, या पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कक्षा 5 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो पूछा है कि उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि क्या नहीं है। चर्चा अगर हम पूछेंगे वहाँ पर किसी भी वयोवृद्ध से चर्चा तो होनी ही है, अगर और प्रश्न तो हम पूछ ही रहे हैं, और वो एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति भी होगा, पर एक चीज़ नहीं होगा यहाँ पर, क्या एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि आकलन की संभावना नहीं है। ठीक है, तो प्रयोग के आकलन की संभावना नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के सेशन का पूरा क्वेश्चन, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपको क्वेश्चन का लेवल भी देखने से समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।